हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये है बारबी का घर। इस टाइम यहाँ पर सुबह का वक्त हो रहा है, लेकिन आगे की कहानी देखने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर बबलू और चिंकू सो रहे हैं, साथ बारबी और कैन भी सो रहे हैं और रात का वक्त है। यहाँ पर बबलू रोने लग जाता है और बारबी सोई हुई होती है। बारबी कहती है ये कौन रो रहा है, छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, कहीं बबलू तो नहीं रो रहा। यहाँ पर बबलू की आंख खुल जाती है क्योंकि बबलू ने डरावना सा ख्वाब देखा होता है। बबलू मम्मी मम्मी चला रहा होता है, मम्मी मम्मी बचाए बचाए मुझे, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बारबी की आंख खुल जाती है। बारबी कहती है ये तो बबलू रो रहा है, कैन कैन हमें बबलू को देखना चाहिए। यहाँ पर बारबी उठने की कोशिश करती है। बारबी कहती है मुझे तो बबलू को खुद ही देखना पड़ेगा, कैन तो यहाँ पे घोड़े बेचकर सो रहा है। इस कैन को तो होश ही नहीं है कि हमारा छोटा सा बच्चा रो रहा है और इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और पता नहीं बबलू क्यों रो रहा है। यहाँ पर बारबी उठ जाती है और बबलू के पास जाने लग जाती है और कैन तो सोया होता है। बबलू को कहती है बबलू बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रहे हो इतने ज़ोर से। बबलू कहता है मम्मा मैंने एक डरावना सा ख्वाब देखा है और उसमें मुझे कोई उठा कर लेके जा रहा है। बारबी कहती है वो तो एक ख्वाब था बेटा, अब तो तुम खामोश हो जाओ, अब देखो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। बबलू कहता है नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो आज आपके पास ही सोना है। यहाँ पर बारबी बबलू को उठा लेती है और झूले देने लग जाती है। बबलू फिर भी खामोश नहीं हो रहा होता। बारबी कहती है कोई बात नहीं बबलू, आज मैं तुम्हें अपने पास सुलाऊंगी, अब तुम उस ख्वाब के बारे में भूल जाओ, अब तो ख्वाब टूट चुका है और तुम होश में आ चुके हो, वो तो एक गंदा सा ख्वाब सा था। बारबी कहती है अब बेटा तुम यहाँ पर सो जाओ। बबलू कहता है ठीक है मम्मी, आप मेरा ध्यान रखना, कोई मुझे उठाकर। यहाँ बारबी कैन को आवाज देने लग जाती है कैन कैन उठो, देखो बबलू रो रहा था। कैन उठ जाता है, देखता है बबलू रो रहा होता है। बबलू कहता है पापा मैंने एक डरावना सा ख्वाब देखा है। कैन कहता है कोई बात नहीं बेटा, अब तुम डरो नहीं, तुम हमारे पास सोए हुए हो, अब तुम सो जाओ और सुबह उठेंगे। तो यहाँ पर बबलू सो जाता है और कैन और बारबी भी पास सोते हैं। बबलू अब बेफिक्र होकर सो रहा होता है और यहाँ पर चिंकू भी सो रहा होता है और रात गुजर रही होती है। सुबह बारबी की आंख खुल जाती है क्योंकि बारबी ने चिंकू को स्कूल भेजना होता है और कैन को ऑफिस भेजना होता है। बारबी देखती है कि सुबह का टाइम हो चुका है और कैन और चिंकू लेट हो रहे हैं। बारबी परेशान हो जाती है कि मेरी आंख इतनी देर से क्यों खुली है। बारबी कहती है चिंकू बेटा उठ जाओ, आपने स्कूल जाना है और लेट हो चुके हो, मेरी आंख नहीं खुल सकी। यहाँ पर चिंकू का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता स्कूल जाने पर। चिंकू को बारबी ज़बरदस्ती उठाती है। चिंकू कहता है अगर मैं आज छुट्टी कर लूँ। बारबी कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं और तुम्हें तो टीचर बहुत ही ज़्यादा मारेगी। और बारबी बताती है तुम्हें पता है रात को तुम्हारा भाई बबलू डर गया था, उसने एक डरावना सा ख्वाब देखा था, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम अपने भाई के पास जाओ। यहाँ पर चिंकू अपने भाई बबलू के पास आ जाता है और बबलू जाग रहा होता है। बबलू सारी बात रात की चिंकू को बताता है, कहता है चिंकू भैया तुम्हें पता है रात को मुझे कोई उठा के ले गया था। चिंकू कहता है बबलू वो तो एक ख्वाब सा था और तुम तो डर गए हो, देखो अभी तुम हमारे पास हो और मैं तुम्हें झूले दे रहा हूँ। चिंकू बबलू की बात को बुलाने के लिए उसको अपने साथ खेलने में मसरूफ़ कर देता है। कहता है बबलू आओ हम यहाँ पर झूले की तरफ जाते हैं और मैं तुम्हें अच्छे से झूले देता हूँ। बबलू कहता है ठीक है भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर चिंकू और बबलू झूले में बैठ जाते हैं और वो दोनों झूले ले रहे होते हैं। बबलू तो बहुत मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। वो कहता है भैया मुझे तो रोज़ ही ऐसे झूले चाहिए, आप तो रोज़ाना मेरे साथ ऐसे खेला करें और मुझे तो इस झूले में बहुत ही मज़ा आ रहा है जैसे मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ। चिंकू कहता है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रोज़ाना ऐसे ही खेला करूँगा, बस तुम रोया नहीं करो, जब तुम रोते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। बबलू कहता है सच्ची भैया, आप तो मुझसे लड़ते भी हैं। चिंकू कहता है नहीं बबलू, वो तो मैं प्यार से तुम्हारे साथ लड़ाई करता हूँ। यहाँ पर कैन की आंख खुल जाती है। कैन अपनी आंखों को मलते हुए देखता है कि बबलू तो बिस्तर पर नहीं
है। वो डर जाता है, कहता है बारबी बारबी बबलू गायब हो गया है, बबलू का ख्वाब सच तो नहीं हो गया। लेकिन जब वो बाहर देखता है कि बबलू और चिंकू दोनों झूले ले रहे हैं, वो चिंकू को डांटने लग जाता है कि तुम ऐसे बबलू को उठा लाए हो, मैं तो डर गया था कि कोई बबलू को उठा के ले तो नहीं गया। यहाँ पर कैन अपने जूतों की तरफ आ जाता है, वो जूते पहनने लग जाता है और मुंह हाथ धोने जा रहा होता है। यहाँ पर उसके ये चप्पल पड़े हुए होते हैं क्योंकि अब वो सुबह नाश्ता करने के लिए रेडी हो रहा होता है। कहता है अपने भाई का ख्याल रखना, और अब वो मुंह धोकर आ चुका है और वो दीवान पर आकर बैठ जाता है। चिंकू कहता है पापा पापा आप बबलू को थोड़ी देर संभाले, मैं टीवी देख लूं। यहाँ पर चिंकू बबलू को अपने पापा को दे देता है, कहता है पापा पापा अब आप बबलू का ख्याल रखें और मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ, सुबह से मैं बबलू के साथ खेल रहा हूँ। यहाँ कैन बबलू को झूले देता है, कहते हैं बबलू बेटा अब बताओ तुम कैसे हो, अब तो तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। यहाँ पर चिंकू भागे भागे अपने टीवी के पास आ जाता है और बेड पे उल्टा हो गए टीवी देखने लग जाता है। कहता है ये कार्टून तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस कार्टून को तो मैं मिस ही नहीं कर सकता, रोज़ाना मैं इन कार्टून का वेट कर रहा होता हूँ। अभी थोड़ी देर कार्टून देख लूँ, फिर मम्मी आ जाएंगी और नाश्ते के लिए बुला लेंगी। यहाँ पर बारबी खाने का टेबल लगा रही होती है क्योंकि वो नाश्ता रेडी कर चुकी होती है। साथ ही बारबी भी बैठ जाती है, जो चीज़ें उसने बनाई होती हैं जल्दी जल्दी टेबल पे रख रही होती है क्योंकि कैन और चिंकू दोनों लेट हो चुके होते हैं। बारबी कहती है जल्द जल्दी इनकी पसंदीदा चीज़ें रख लूँ। बारबी डोनेट वगैरह रखती है, पिज़्ज़ा रखती है। फिर उसके बाद बारबी कहती है ये तो चिंकू का बहुत ही फेवरेट है, वो तो इसको जल्दी से देखेगा तो पागल ही हो जाएगा और इसको खाने लग जाएगा। अब और बारबी साथ टाइम को भी देख रही होती है। चिंकू को सुबह खाने में चिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए बारबी ने इसके लिए चिप्स वगैरह भी बनाए होते हैं। बारबी कहती है जल्दी जल्दी करूं इससे पहले कि कैन ऑफिस से लेट हो जाए और कैन को जब डांट पड़ती है तो फिर वो मुझे भी डांटेगा। यहाँ पर वो बर्गर वगैरह भी रेडी करती है क्योंकि बारबी को सुबह बर्गर खाना बहुत ही पसंद है और सारी चीज़ें भी बारबी अपने टेबल पे रख रही होती हैं और साथ टाइम को भी देख रही होती है। कहती है बाप रे बाप आज तो मुझसे गलती हो गई है, रात को बबलू नहीं सोया था तो तब ही मेरी आँख नहीं खुली, वरना आइंदा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और पता नहीं आज चिंकू के टीचर उसको क्या कहेंगे। यहाँ पर बारबी चिंकू के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं क्योंकि आज चिंकू का टेस्ट होता है और वो कहती है कहीं चिंकू को पनिश ही ना दे दें और वो मेरी ही वजह से लेट हुआ है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पर बारबी टेबल पे सब कुछ रख चुकी होती है, साथ ही वो ट्री ट्रॉली भी लेकर आ जाती है जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें खाने की और भी पड़ी होती हैं। और कैन तो बबलू को दूध पिला रहा होता है और दीवान पे बैठा होता है। कहता है बबलू बेटा अब हमारे नाश्ते का टाइम हो चुका है और आप खामोशी से यहाँ लेट जाना और रोना बिल्कुल भी नहीं। साथ बारबी चिंकू को आवाज़ें दे रही होती है, कहती है चिंकू बेटा आगे तुम लेट हो चुके हो और अभी भी तुम टीवी देख रहे हो, जल्दी जल्दी आओ और नाश्ता करो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर बारबी कैन को भी आवाज़ें दे रही होती है। कैन बबलू को यहाँ पर वॉकर में डाल देते हैं। कहता है बबलू बेटा तुम ये बिस्किट खाओ और यहाँ पर चिंकू चिप्स खा रहा होता है और बारबी एग खा रही होती है, साथ ही कैन बर्गर खा रहा होता है। यहाँ पर सब बैठ के अपनी मर्जी का नाश्ता कर रहे होते हैं। कैन कहता है बारबी आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, जल्दी जल्दी नाश्ता करूँ कहीं बॉस मुझे ऑफिस से ही ना निकाल दे। बारबी कहती है मेरी आंख नहीं खुल सकी और आप दोनों मेरी वजह से लेट हो चुके हो और अभी जल्दी जल्दी करो कि कहीं और ही लेट ना हो जाओ। यहाँ पर सब नाश्ता कर चुके होते हैं और सब अपने अपने कामों के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। कैन ऑफिस में जाने की तैयारी करता है और चिंकू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है।